दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क। ऑब्वियसली हमने अपने पेरेंट्स को कहते हुए सुना है कि जी जान लगा दो, सुबह सूरज उगने से पहले उठो या पूरी रात जागो। इनडायरेक्टली वो सब हमें हार्ड वर्क करने के लिए कह रहे होते हैं। दूसरी तरफ से हमने अपने पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को ये भी कहते हुए सुना है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक डिफरेंटली। और बेसिकली ये फिलॉसफी कहती है कि स्मार्ट वर्क करो। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए हम काफी एग्जांपल्स लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक बूढ़ा आदमी गांव से शहर आया और एक हार्डवेयर की दुकान में चला गया ताकि वो आरी खरीद सके। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं अपने लिए नया घर बना रहा हूँ जिसके लिए मुझे बहुत सी लकड़ियां काटनी पड़ेगी, तो तुम्हारे पास जो सबसे अच्छी आरी है वो दिखाओ। पैसों की चिंता मत करो, बस क्वालिटी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। ये सुनकर वो दुकानदार अपने गोदाम में चला गया और वहाँ एक नई चमकती हुई आरी लेके आया। फिर वो दुकानदार बोला, सर ये सबसे बेस्ट आरी है मार्केट में। ये सारे ट्रीज को, पेड़ों को ऐसे काटेगी जैसे एक चाकू मक्खन को काटता है। और मैं गारंटी देता हूँ जितने पेड़ आप बाकी आरियों से 1 महीने में काटेंगे, इस आरी से आप वो सारे पेड़ 1 दिन में काट देंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सारे पैसे आपको अपनी जेब से वापस कर दूंगा। वो बूढ़ा आदमी खुश हो गया। उसने उस दुकानदार को पैसे दिए और अपनी नई चमकदार आरी लेके गांव चला गया। 1 महीने बाद जब वो दुकानदार अपनी दुकान साफ कर रहा था तो उसे एक गुस्से में आवाज सुनाई दी, ये लो भाई अपनी आरी और मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, जैसा तुमने प्रॉमिस किया था। उस दुकानदार ने जब देखा तो उसे बहुत शॉक हुआ। वो बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि वो हफ्तों से सोया ही ना हो। उसके काफी कपड़े फट गए थे और बॉडी में पसीने और खून के कुछ दाग भी थे। ऐसा लग रहा था कि 1 महीने से वो बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क कर रहा हो। इस पर उस दुकानदार ने कहा, क्या हुआ सर आपको? ऐसा लग रहा है कि आप इतने दिनों से सोए ही नहीं। उसने अपने हाथ से आरी उठाई और उस दुकानदार को दिखाई। ये इसकी वजह से, जो बेकार आरी तुमने मुझे बेची है। तुमने कहा था कि ये आरी 1 महीने का काम 1 दिन में कर देगी और मैं पिछले 1 महीने से पेड़ काट रहा हूँ, लेकिन ये सबसे बेकार आरी है और मुझे अपने पैसे वापस चाहिए बस। उस दुकानदार को बहुत अजीब सा लगा और उसने बोला, जी सर जरूर, जो मैंने आपसे कहा था वो मैं पूरा करूंगा। आप चेयर में बैठ जाइए, बस जरा आप मुझे ये आरी दिखाएंगे ताकि मैं देख सकूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि मार्केट में इससे अच्छी आरी कोई भी अवेलेबल नहीं है। फिर उस दुकानदार ने वो आरी उठाई और उस चेन सॉ को स्टार्ट किया। जैसे ही उसने उस आरी को स्टार्ट किया तो उस आरी से बहुत जोर से आवाज आई, घर्र। इस पर वो बूढ़ा आदमी एकदम खड़ा हो गया जैसे कि किसी ने गोली चला दी हो और बोला, ये किस चीज की आवाज थी? आई होप यू गॉट द पॉइंट। वो बूढ़ा आदमी उस आरी को एक नॉर्मल आरी समझ रहा था और इसीलिए इतना हार्डवर्क करने के बावजूद वो कम पेड़ों को ही काट पाया। तो इस स्टोरी से तो यही लगता है कि ऑब्वियसली सिर्फ हार्डवर्क से हमें कुछ नहीं मिलेगा, स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ेगा। एंड इट्स टोटली ट्रू। अगर ये बूढ़ा आदमी समझ जाता कि पेड़ों को काटने का एक डिफरेंट तरीका भी है, एक ऐसी आरी भी एग्जिस्ट करती है जो ऑटोमेटिकली खुद चलती है, तो वो एक्चुअल में 1 महीने का काम 1 दिन में कर देता। इन शॉर्ट, स्मार्ट वर्क के बिना हार्ड वर्क से हमें अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। स्मार्ट वर्क को लोगों ने रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट किया उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साइंटिस्ट जितना ज्यादा प्रोटीन को समझेंगे उतना ही वो बेटर साइंटिफिक डिस्कवरीज कर सकते हैं। अब होता ये है कि साइंटिस्ट प्रोटीन को अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं और वो बेसिकली होता है प्रोटीन की शेप को समझ के, जिसे हम फोल्डिंग कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रोटीन इतने छोटे हैं कि उसकी शेप को माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देखा जा सकता और इसीलिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं स्पेशल इक्विपमेंट और प्रोसीजर्स पर, ताकि प्रोटीन की शेप के बारे में पता लगाया जा सके। अब ये तरीका महंगा तो है ही, साथ में बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है और इसको समझने के लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और प्रोसीजर्स भी चाहिए जिसे हर कोई नहीं यूज कर सकता। और इन सब के बावजूद ये तरीके हर बार काम भी नहीं करते। अब यानी हार्डवर्क करने के बावजूद साइंटिस्ट को रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोटीन है जिसका नाम है मेजन फाइजर मंकी वायरस रिट्रोवाइटल प्रोटीज। ये प्रोटीन एक मेन रीजन है जिसकी वजह से रीसस मंकीज को एड्स हो जाता है। अगर इस प्रोटीन की शेप का पता चल जाए तो इससे ह्यूमंस में एड्स के इलाज के लिए भी बहुत मदद मिल सकती है। बायोकेमिस्ट्स प्रोटीन के इस स्ट्रक्चर को पिछले 10 सालों से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे ये सॉल्व नहीं हुआ था। साइंटिस्ट्स ने एक स्मार्ट तरीका निकाला प्रोटीन की शेप का पता करने के लिए। उन्हें पता है कि जो लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं उनकी स्पेशल थिंकिंग कैपेबिलिटी यानी 3D में सोचने की क्षमता काफी ज्यादा होती है। इसलिए उन्होंने एक ऑनलाइन गेम बनाई जिसका नाम है फोल्डेड। अब कोई भी गेमर इस गेम को खेल सकता है। इस गेम के रूल्स बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं। जब इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर फोल्डेड ऑनलाइन गेम में सॉल्व करने के लिए डाला गया तो ऑनलाइन गेमर्स की कम्युनिटी ने
इसे 3 हफ्तों में ही सॉल्व कर दिया। जस्ट इमेजिन, जिस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को साइंटिस्ट 10 साल से करोड़ों के इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से इतना हार्डवर्क करके भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उसे वीडियो गेमर्स ने 3 हफ्ते में सॉल्व कर दिया, वो भी ऑलमोस्ट बिना कोई कॉस्ट के। ये एक स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक मेथड जो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है उस पर बहुत मेहनत करने के बजाय क्यों ना नए मेथड्स ट्राई किए जाए, स्मार्ट वर्क किया जाए।